हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का मार्केट एनालिसिस लर्निंग वीडियो। तो जैसे कि सबसे पहले हम बैंक निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में हमने जो भी कल सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाए थे, वहाँ पर क्या क्या प्राइस एक्शन बना, सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। तो गैप अप सिनेरियो था। गैप अप सिनेरियो में जैसे कि हमने बातचीत की थी कि अगर यहाँ से और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी कहीं पर भी ओपन होगा तो प्राइस क्या करेगी, नीचे आएगी अगर, तो कहाँ तक आ सकते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं सीपी के प्राइस यानी कि क्लोजिंग प्राइस तक आती है, लेकिन यहाँ पर कोई भी सपोर्ट नहीं बनाया। यहाँ पर अगर हम प्राइस एक्शन के बारे में बात करें तो यहाँ पर क्या हुआ था, क्या प्राइस एक्शन बने थे। प्राइस यहाँ आती है, यहाँ पर कोई भी एक डोजी कैंडल जरूर बनाती है, लेकिन इसके ऊपर नहीं जा पाती, यानी कि इसको सपोर्ट नहीं बनाती। अगर सपोर्ट बनाती तो हो सकता है वो ऊपर जा सकते थे, लेकिन क्या किया इसने, ऐसे थोड़ी देर रुकी, डोजी कैंडल बनाई, वापस से इसको ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो ब्रेक कर दिया तो फिर यहाँ से देखिए, यहाँ पर जो है प्राइस नीचे आती है और इसको रिटेस्ट करती है। अगर यहाँ से हम देखते हैं तो ये वाली डोजी कैंडल में हमें क्या दिख रहा है, रिजेक्शन दिख रहा है। तो इसके बाद हम क्या सोच सकते हैं कि अगर प्राइस नीचे आती है तो ये रेजिस्टेंस बन जाएगा, तो यहीं से प्राइस क्या करेगी, अब नीचे जाएगी। कहाँ तक जा सकते हैं प्राइस जो है, वो यहाँ तक जो है जा सकते हैं, वो हमें अब देखने को मिल रही है। तो यानी कि ये वाला प्राइस एक्शन यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। अब यहाँ से प्राइस सपोर्ट तो ले रही है, लेकिन कहाँ तक गई, तो ये वाला रेजिस्टेंस लाइन मैंने यहाँ पर बनाई है। तो यहाँ से लेकर प्राइस यहाँ तक गई, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, यानी यहाँ से लेकर अगर यहाँ तक हम पॉइंट देखते हैं तो कितने हैं वो भी हम देख लेते हैं। अगर यहाँ से देखते हैं तो कितने पॉइंट मिलते हैं, 82 पॉइंट। ठीक है, तो और यहाँ से नीचे आती है तब प्राइस ने क्या किया, देखिए वैसे तो इसको सपोर्ट बनाना चाहिए था यहाँ से लेकर यहाँ तक में, लेकिन कहीं पर भी हमें सपोर्ट नहीं दिख रहा है। क्या कर रही है, ब्रेक करिए, ऊपर भी जाने की कोशिश करिए, लेकिन क्या दिख रहा है हमें, रिजेक्शन। तो ये वाली लाइव मार्केट में हमें इस एक एक कैंडल को भी देखना होता है कि वो क्या कर रही है, क्या सपोर्ट बनाने की कोशिश भी कर रहा है। हमें दिख रहा है यहाँ पर जैसे कि इसने सपोर्ट बनाया, यहाँ पर भी बनाया, नीचे गई, वापस से ऊपर आ गई, यानी कि इसको सपोर्ट की तरह ले रही है। ऊपर भी गई, रिटेस्ट किया, वापस सपोर्ट बनाया, वो यहाँ तक गई। क्यों ऊपर तक नहीं गई, क्योंकि पहले उसको यहाँ से एक रेजिस्टेंस मिल रहा था, तो उसको उसने देखिए यहाँ से आप देख रहे हैं रिजेक्शन मिल रहा है, तो यहाँ से भी रिजेक्शन आ रहा है, यहाँ से भी रिजेक्शन आया और ये रिजेक्शन फाइनल हो गया। तो यानी कि ये नीचे जा सकते हैं, यहाँ तक जा सकती थी। हमें यहाँ पर कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं दिख रही है कि वो यहाँ पर सपोर्ट ले रही है और दिख रहा है कि यहाँ से रिजेक्शन ले रही है। तो ये भी हमें देखना है। देखिए एक एक कैंडल की साइकोलॉजी रहती है, हमें उसको प्राइस एक्शन के रूप में भी देखना पड़ता है। तो हम क्या, अब यहाँ पर क्या प्राइस एक्शन हुआ वो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ से रिजेक्शन लिया, वापस से रिटेस्ट किया, यहाँ आई। यहाँ पर ही क्यों आई, तो कि यहाँ देखिए एक सपोर्ट था, यानी कि अगर प्राइस यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएगी तो सबसे पहले यहाँ पर रुकेगी। ठीक है ना, यहाँ पर रुकेगी और जो है यहाँ पर भी आप देख लीजिए, यहाँ से रिजेक्शन लिया, रिटेस्ट किया, वापस से यहाँ आई और यहाँ पर रुक गई। ये वाला एरिया था। अब अगर और भी टाइम होता तो शायद और भी नीचे आ जा सकती। ठीक है, तो इसमें कुछ इस डाउन साइड का प्राइस एक्शन हमें देखने को मिल रहा है अपने जो भी सपोर्ट थे वहाँ पर। ठीक है, और तो चलिए अब देख लेते हैं हम कल क्या हो सकता है बैंक निफ्टी में। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले जितने भी सपोर्ट रेजिस्टेंस है ना, उनको थोड़ा सा निकाल देता हूँ और नए सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश करते हैं हम। यहाँ पर ये रहने देते हैं, इसको निकाल देते हैं, इसको भी निकाल देते हैं, अभी इसको भी निकाल देते हैं, इसको भी निकाल देते हैं। चलिए एक तो हो गया सपोर्ट, ये वाला एक रेजिस्टेंस बना देते हैं इसको अभी। ठीक है, इसको एक रेजिस्टेंस बना देते हैं यहाँ पर, और ये भी एक सपोर्ट, ये यहाँ पर अभी तो दिख रहा है कि एक सपोर्ट है, तो यहाँ पर एक सपोर्ट लाइन बना देते और ये वाली लाइन हो जाएगी। देखिए यहाँ से ऊपर जाएगी तो पहला रेजिस्टेंस तो यहाँ पर आपको मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं क्या क्या हो सकता है कल। सबसे पहले फ्लैट ओपनिंग के सिनेरियो में हम देख लेते हैं क्या क्या हो सकता है। देखिए वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, इसलिए मुझे क्या है कि थोड़ा सा जल्दी बोलना पड़ता है और ताकि वीडियो छोटा रहे। तो अब मैं फास्ट थोड़ा सा आपको बता दे दूँ कल क्या 3 सिनेरियो में क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले फ्लैट सिनेरियो में क्या क्या हो सकता है वो देख लेते हैं। तो फ्लैट अगर ओपन होता है और प्राइस जो है नीचे जाती है तो सबसे पहला तो इसके लिए ये सपोर्ट बन जाएगा। अगर इसको सपोर्ट नहीं बनाती है तो यहाँ से सपोर्ट बना सकती है। ठीक है, तो अगर यहाँ से सपोर्ट बन गया तो प्राइस ऊपर आ सकती है, यहाँ तक आ सकते हो सकता है। ठीक है, यहाँ से फिर क्या हो सकता है, इसको रिजेक्शन मिल सकता है और ऊपर जाने के लिए इसको यहाँ पर इसको सपोर्ट बनाना पड़ेगा। सपोर्ट बनाती है तो ऊपर जाएगी, अगर ब्रेक कर देती तो वापस से यहाँ तक आ जाएगी और इसको भी ब्रेक करेगी तो फिर यहाँ तक आ सकती है। तो ये हो गया फ्लैट में। अगर नीचे जाती है तो ये और ये एक सपोर्ट बन सकते हैं, और अगर फ्लैट ओपन होती है ऊपर जाती है तो सबसे पहला रिजेक्शन इसको यहाँ से मिलने वाला है। अगर यहाँ से रिजेक्शन मिल रहा है, थोड़ा नीचे आकर वापस से ऊपर इसको निकालती है तो फिर तो यहाँ तक जा सकती है प्राइस। ठीक है ना, यहाँ तक जा सकती है प्राइस।
और तो ये हो गया। अगर अब साइड चाहती है तो कौन से हमें लेवल देखने को मिल सकता है। पहला ये हो गया, फिर जो है ऊपर का एक लेवल है वो हो सकता है। और अगर मान लीजिए कि ये हो गया अगर गैप अप, तो गैप अप कहाँ कहाँ हो सकता है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का गैप अप हो सकता है। तो अगर यहाँ से गैप अप होता है और नीचे आती है तो सबसे पहले प्राइस जो है यहाँ पर एक सपोर्ट लेने की कोशिश करेगी। अगर सपोर्ट लेता है, देखिए कल जो है, आज देखा हमने कि प्राइस ने क्या किया, गैप अप हुआ और यहाँ इसको ब्रेक कर दिया, तो ये क्या बन गया था इसके लिए, रेजिस्टेंस। तो फिर प्राइस नीचे आ गई थी। तो अगर यहाँ से अगर सपोर्ट नहीं ले रहा है ना, तो हमें देखिए ऊपर के साइड के बारे में सोचना भी नहीं है, फिर हमें सोचना पड़ेगा नीचे के बारे में। और यहाँ आता है सपोर्ट लेता है, तब हमें जो है सोचना पड़ेगा इस लेवल के बारे में, यानी कि इस वाले टारगेट के लिए। अगर मान लीजिए गैप अप हुआ यहाँ से लेकर और ऊपर जाती है प्राइस, तो पहले अगर यहाँ से गैप अप होता है तो यहाँ तक जा सकती है, फिर यहाँ पर अगर इसको रिजेक्शन लेती है तो फिर वापस क्या हो सकता है, अपने क्लोजिंग प्राइस तक, यहाँ इस वाले सपोर्ट तक आ सकती है। और मान लीजिए यहाँ से ओपन हो गया और ऊपर गई, तो फिर इस यहाँ पर भी एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस है, अगर यहाँ गई और रेजिस्टेंस लिया तो हो सकता है थोड़ा नीचे आ जाए। ठीक है, तो ये हो गया गैप अप के बारे में। अब बात करते हैं गैप डाउन के बारे में। गैप डाउन अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक कहीं पर भी होता है ना गैप डाउन, और ऊपर जा रही है, अगर देखिए यहाँ से अगर हो रही है तो पहला रेजिस्टेंस हो सकता है ये, और दूसरा हो सकता है ये। रेजिस्टेंस अगर लेती है तो प्राइस क्या कर सकती है, वापस से नीचे आ सकती है। यहाँ से अगर आएगी तो ये हो गया इसके लिए सपोर्ट, और ये हो गया रेजिस्टेंस, पहला रेजिस्टेंस, और ये दूसरा रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो गैप अप के सिनेरियो में ये और ये रेजिस्टेंस बन जाएंगे, सॉरी गैप डाउन के केस में। और गैप डाउन अगर होता है और नीचे जाती है प्राइस, गैप डाउन होकर अगर प्राइस नीचे जाती है, यहाँ से गैप डाउन होती है, तो पहला सपोर्ट यहाँ से मिल जाएगा, और इसको भी अगर ब्रेक करती है तो फिर जो है नीचे जा सकती है। और इस यहाँ से अगर देखते हैं, ये तो काफ़ी बड़ा गैप डाउन हो जाएगा अगर यहाँ से होती है तो इसके सिनेरियो में तो अभी हमें और भी सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालने पड़ेंगे। तो अगर यहाँ से फिर वो नीचे जाती है तब की बात कर रहा हूँ, तो इस प्रकार से कुछ हो सकता है। तो ये था हमारे बैंक निफ्टी के बारे में। अब देख लेते हैं निफ्टी के बारे में। तो ये है निफ्टी का चार्ट। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आज प्राइस एक्शन क्या हुआ है हमारे रेजिस्टेंस और सपोर्ट के एरिया में। तो सबसे पहले यहाँ से रेजिस्टेंस हमने जो भी बनाया था वहीं से रेजिस्टेंस ले रही है, और प्राइस क्या कर रही है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ से आ रही है, और क्लोजिंग प्राइस पर एक डोजी कैंडल जैसे बैंक निफ्टी में बनाया, यहाँ पर भी बनाया, लेकिन उसको सस्टेन नहीं किया, नीचे आ गई, और यहाँ पर जो है वापस से प्राइस नीचे आ गई और इसको भी ब्रेक कर दिया। ठीक है, और यहाँ तक आएगी, यानी यहाँ से लेकर इस रेजिस्टेंस से लेकर इस सपोर्ट तक जो है प्राइस हमें देखने को नीचे आती हुई देखने को मिल रही है। अब यहाँ से एक सपोर्ट बनाया, ठीक है, सपोर्ट तो बनाया, लेकिन कहाँ तक गई, यहाँ तक, यानी कि इस एरिया तक गई। अगर यहाँ से देखिए, यहाँ से वो नीचे आ रही है, तब तो आप देख सकते हो काफ़ी एक बड़ा एरिया था यहाँ से लेकर यहाँ तक का। ये देखिए ये हो गया इतने पॉइंट, और यहाँ से देखिए गया आप अगर ऊपर जा रही है तो अब आप देख सकते हैं कितने पॉइंट तक गई थी, 50 पॉइंट तक। तो यहाँ से सपोर्ट लेकर ऊपर गई, लेकिन हमें दिख रहा है कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, तो हो सकता है यहाँ से नीचे आ जाए, और वैसा ही हुआ, यहाँ से नीचे आ गई। तो यहाँ पर हम एक रेजिस्टेंस लाइन अभी बना देते हैं। कुछ लाइव मार्केट में भी आपको देखिए इस प्रकार से कुछ चीज़ें ड्रॉ करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये रेजिस्टेंस अगर नीचे से ऊपर जा रही है ना, तो ये रेजिस्टेंस बन ही जाएगा। तो आपको इस लाइन को पहले ड्रॉ कर देना है। अगर ऊपर के लिए आप सोच रहे हो तो कहाँ तक जा सकता है आपको पता होना चाहिए। एक तो देखिए ये था, ऊपर जाएगी तो ये हो जाएगा, यहाँ से एक रेजिस्टेंस मिलेगा, यहाँ रेजिस्टेंस मिला, लेकिन इसको ब्रेक कर दिया, यानी कि अब कहाँ जा सकती है, यहाँ तक जा सकती है। अगर इसको भी ब्रेक करती तो कहाँ जा सकती थी, यहाँ तक जा सकती, लेकिन इसने क्या किया, रिजेक्शन ले लिया। वापस से आप देखते हो वापस से यहाँ जाने की कोशिश की, लेकिन रिजेक्शन लिया। वैसे तो इसको यहाँ पर आप देखोगे ना, यहाँ से रिजेक्शन मिला, फिर भी ये ऊपर गई, फिर नीचे आ गई, फिर भी ऊपर गई, वापस से रिजेक्शन मिला। तो ये यानी कि इसको रिजेक्शन ही मिल रहा है। ऊपर अगर यहाँ प्राइस आ रही है तो उसको क्या हो रहा है, रिजेक्शन मिल रहा है, यानी यहाँ से प्राइस क्या हो सकता है, वापस से नीचे जा सकती है। कहाँ तक, पहला टारगेट ये रह सकता है। अब आप देख सकते हो यहाँ से भी प्राइस क्या हमें क्या दिख रहा है, देखिए ये प्राइस अगर सपोर्ट लेना है ना, तो ये वाला एरिया पूरा का पूरा इसके लिए सपोर्ट था। पहले सपोर्ट बनाया, चलिए छोड़ दीजिए, ब्रेक कर दिया, वापस से ऊपर गई, क्या सस्टेन कर पाई, उसको निकाल पाई, नहीं निकाल पाई ना। देखिए यहाँ से नीचे आ गई, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का आप देख लीजिए, नीचे चली गई 33 पॉइंट, तो ऐसे ही दिख रहे हैं, मार्केट क्लोज हो गया, वरना ये वाला टारगेट भी हमें देखने को मिल सकता था। तो चलिए ये हो गया हमारा निफ्टी का आज का क्या प्राइस एक्शन था। अब कल क्या हो सकता है सिनेरियो, तो वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम ड्रॉ कर लेते हैं कुछ। देखिए अभी इसको यहाँ पर ही ठीक है, चलिए इसको जो है अभी निकाल देते हैं, और इसको हम एक एरिया बना लेते हैं अभी फ़िलहाल, क्योंकि यहाँ पर भी एक सपोर्ट दिख रहा है और प्राइस यहीं पर क्लोज किया, तो इसको हम एक सपोर्ट बना लेते हैं। चलिए कल के लिए काम करेगा हमारे लिए।
अब ये वाला एरिया है ना, ये वाली चीज़ हमें एक ड्रॉ करनी पड़ेगी, सही है, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं कल क्या हो सकता है इसमें निफ्टी में। तो अगर फ्लैट ओपन होता है, सबसे पहले फ्लैट ओपन होता है, नीचे जाता है, तो प्राइस कहाँ सपोर्ट लेगी, सबसे पहले यहाँ सपोर्ट लेगी तो वापस से बाउंस करेगी, यहाँ तक बाउंस करेगी, ठीक है। यहाँ से गई, नीचे आई, सपोर्ट लिया, हो सकता है यहाँ तक जाने की कोशिश कर सकता है, और भी आगे जाएगी तो फिर ये वाला टारगेट देखने को मिल सकता है। अगर गैप डाउन हुआ और नीचे आ गई तो फिर क्या कर देगा, ये रेजिस्टेंस बन जाएगा, वापस से नीचे आ सकती है। तो फ्लैट ओपन होता है और नीचे जाती है तो हमें कुछ इस प्रकार से प्राइस एक्शन देखने को मिल सकते हैं। अगर फ्लैट ओपन होता है, अगर ऊपर जाती है तो सबसे पहला रेजिस्टेंस हमें यहाँ पर भी देखने को मिल सकता है। छोटा सा रेजिस्टेंस ये वाला है, लेकिन वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर वो ऐसे सीधा निकालती है, सीधा निकाल कर वापस नीचे आ जाती है फिर तो देखना पड़ेगा, लेकिन सीधा इसे निकाल कर वापस से ऊपर जाती है तो यहाँ तक हमें देखने को मिल सकती है प्राइस ऊपर जाने के लिए। यानी ये यहाँ तक और यहाँ तक के टारगेट हम प्राइस एक्शन के आधार पर रख सकते हैं। और अगर बात करें नीचे गैप डाउन के बारे में, तो गैप डाउन में अगर देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक कहीं पर भी ओपन होता है तो प्राइस सबसे पहले अगर ऊपर जाता है तो यहाँ पर रेजिस्टेंस लेगा तो वापस से नीचे आ जाएगा। यहाँ से ओपन होगा तो ये सपोर्ट बन जाएगा, ये रेजिस्टेंस बन जाएगा, ठीक है। ये रेजिस्टेंस बन जाएगा तो प्राइस वापस से नीचे आएगा। लेकिन अगर इसको निकाल देता है तो फिर ये सपोर्ट बन जाएगा और प्राइस यहाँ तक जा सकता है। यानी अगर यहाँ से ओपन होता है तो यहाँ तक और यहाँ तक जा सकता है। अगर प्राइस देखिए गैप डाउन होता है और नीचे जाने की कोशिश करता है तो फिर तो देखिए इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई भी सपोर्ट नहीं मिलने वाला। अगर यहाँ से ओपन होती है तो फिर यहाँ उसको सपोर्ट मिल सकता है, तो उसके अलावा और कोई सपोर्ट नहीं मिल सकता। यानी कि अगर सपोर्ट लेता है तो वापस से गैप फिल करने के लिए ऊपर आ सकती है, अगर नहीं मिला सपोर्ट तो फिर इस प्रकार से कुछ नीचे जा सकती है। तो ये हो गया गैप डाउन का सिनेरियो। अब बात करते हैं गैप अप के सिनेरियो में। अगर प्राइस देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक कहीं पर भी गैप अप होती है तो सबसे पहले अगर यहाँ से थोड़ा सा गैप अप हुआ तो थोड़ा सा सपोर्ट लेने की कोशिश करेगी। अगर सपोर्ट लेती है तो वापस से बाउंस करेगी। सपोर्ट नहीं लिया, ब्रेक कर दिया तो रिटेस्ट करके क्या करेगी, यहाँ तक जाएगी और भी फर्दर, यानी कि ये और ये दोनों टारगेट, यानी सबसे पहले यहाँ जाएगी फिर ये जाएगी। अगर इसको भी ब्रेक करता है तो फिर यहाँ तक जा सकती है। अगर गैप अप होता है और ऊपर की साइड जाती है तो सबसे पहले तो रेजिस्टेंस भी बन जाएगा इसके लिए, है ना। यहाँ करेगी, ये हो जाएगा इसके लिए रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्टेंस लेती है तो प्राइस आएगी अपने गैप को फिल करने के लिए यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर अगर यहाँ पर गैप अप होती है और ऊपर जाती है तो फिर तो ये रेजिस्टेंस बन जाएगा उसके लिए, और यहाँ से नीचे आ सकती है। कितना आ सकती है वो तो प्राइस एक्शन कैसे बनता है उसके ऊपर डिपेंड है। तो तीनों सिनेरियो मैंने बता दिए, और निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में भी। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आते होंगे। अगर पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, और आपके सजेशन कोई भी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, मैं उस पर अवश्य कुछ नोंद लूँगा। और अगर कुछ है ऐसा सिखाने के लिए आपके लिए तो मैं उसको भी सिखाने की कोशिश करूँगा। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, गुड डे।